बवीना नगर के स्टेशन रोड स्थित प्रदीप अग्रवाल के निज निवास पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन की कथा में पंडित राजेंद्र शास्त्री ने भागवत कथा में रास पंचाध्यायी एवं गोपी गीत का वर्णन किया। उन्होंने भगवान का ब्रज से मथुरा गमन एवं कंसबद्ध माता पिता को कारागृह से मुक्ति एवं संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन प्राप्त करना एवं उद्धव चरित्र के द्वारा ज्ञान और भक्ति के बारे में विस्तृत वर्णन किया एवं भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा, जब तक जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती माधुरी प्रदीप अग्रवाल एवं श्रीमती अर्चना संजय अग्रवाल ने सभी भक्तों को प्रसाद वितरण कर 6ठे दिन की कथा का संपन्न किया। वहीं संयोजक मुकेश सिंघल एडवोकेट प्रचार सचिव द्वारा बताया गया, कल 24 जुलाई को हवन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ कथा का समापन किया जाएगा। न्यूज़ 24 टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ अनुभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज भागवत के 6वें दिन क्या कार्यक्रम हुआ है? देखिए भैया, हमारे बबीना में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम स्टेशन रोड पर प्रदीप अग्रवाल हमारे शिष्य हैं, उनके यहाँ किया जा रहा है। इसमें सभी विद्वान बाहर से भी हैं और कथा वाचन के रूप में मैं आज 6वें दिन की कथा में जो कथा सुनाई है उसके बारे में कुछ जो यथा तथा कथित प्रसंग है उनको आपको बता रहा हूँ। इस संसार सागर में जो भगवान कन्हैया ने अवतार लिया संसार की रक्षा के लिए, वो सारे वर्णन किए। यहाँ तक कि जब इंद्र का वो कोप हुआ, जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, जब जिसकी पूजा नहीं होती है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, और गोवर्धन की पूजा की, क्योंकि यहाँ कन्हैया की सारी गाय गोवर्धन में चरा करती थी, तो कन्हैया ने कहा कि हम इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करेंगे। इस प्रकार से जब गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र की नहीं हुई, इंद्र रुष्ट हो गया, बहुत बारिश हुई और बारिश से वृंदावन को नष्ट करना चाहा, लेकिन कन्हैया ने अपने उस हाथ की उंगली के नख से गोवर्धन उतार करके सारे ब्रजवासियों का कन्हैया ने और रक्षा का बीड़ा उठाया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे प्रसंगों को लेते हुए आज हमारे प्रसंग में गोपी गीत का वर्णन हुआ, भ्रमर गीत का वर्णन हुआ, वेणु गीत का वर्णन हुआ, जहाँ आज सारी जो है गोपियाँ कन्हैया से कहती है, जय तिथेधिकम जन्मना प्रजा, हे कन्हैया तेरा जन्म जब से ब्रज में हुआ, तेरी कथा सुनने से तब कथा वृतम तप्त जीवनम, तेरी कथा सुनने से हमारे जीवन के ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्री जी, ये भागवत कथा जो है कितने दिन से कितने दिन तक की है? ये भगवान की भागवत कथा इस सप्ताह एक होता है, 7 दिन की होती है। 7 दिन। जी।